जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लिपिड्स हैं, है ना, जो लिपिड्स हैं वो दो टाइप के हैं। कैसे कि एक तो हमें एनर्जी देने का काम कर रहा है और एक मेम्ब्रेन बनाने का, लिपिड मेम्ब्रेन बनाने का काम कर रहा है, जिसमें दो फर्दर ब्रेकडाउन था। फोस्फोलिपिड था और क्या था, ग्लाइकोलिपिड था। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमारा कंसर्न कहाँ पर है, एनर्जी वाले पर है कि ऐसा लिपिड जो कि बेसिकली बात हमें क्या है, एनर्जी देता हो। देखो ऐसे में एक एग्जाम्पल था जिसका नाम था फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली बात फैटी एसिड जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन होती है और इसके अंदर जो कार्बन चेन की जो लेंथ होती है वो 4 कार्बन से लेके 36 कार्बन तक होती है। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये जो फैटी एसिड होते हैं ये मिलकर, है ना, ये किसके साथ मिलकर, ग्लिसरॉल के साथ मिलकर, क्या मिलकर, ग्लिसरॉल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राई ग्लिसराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राई ग्लिसराइड या फिर ट्राई ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो कुछ फैटी एसिड जो होते हैं, ये जो फैटी एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, अनब्रांच और क्या होते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड। अब देखिए अनब्रांच का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी बेसिकली ब्रांचिंग नहीं है इसकी। ठीक है ना, कोई भी इसकी ब्रांचिंग नहीं है। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की बात को डिस्कस कर लेते हैं कि किसको हम क्या है, सैचुरेटेड बोलते हैं और किसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जहाँ पर क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो वहाँ पर, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, उसको तो बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। जहाँ पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। आई होप आपको समझ आएगा। तो कुछ फैटी एसिड क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, कुछ फैटी एसिड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। आई होप आप सबको समझ आएगा। मतलब कि कुछ फैटी एसिड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, कुछ होते हैं सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है। अब कहीं के अंदर क्या होता है, एक ही डबल बॉन्ड होता है, कहीं में क्या होता है, एक से अधिक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, अब देखो अब क्या होता है, किसी चेन में क्या होता है, वन और मोर डबल बॉन्ड होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब क्या होता है, नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि कैसे बेसिकली बात नाम या फिर बेसिकली बात हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नोमेनक्लेचर हमें बताते हैं। अब देखो जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लंबी होती है, हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है, बहुत लंबी होती है। तो और कार्बन जो है बेसिकली बात उसके नंबर कैसे हमें पता चले, ये क्वेश्चन उठता है। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले कार्बन नंबर हमें पता चल जाए। ठीक है, अब कार्बन नंबर पता चल जाएगा तो हमें बेसिकली बात उनके लिंकेज पता चल जाएगा और हमें हाइड्रोजन का नंबर भी पता चल जाएगा। तो मेन टास्क क्या रहता है कि कैसे कार्बन नंबर हमें पता चले। ठीक है, दूसरा कि आप देखिए या तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, या तो उसके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा उसके अंदर, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है हमें कैसे पता चले। ठीक है, तो ये बात है। देखो अब क्या है, कैसे लिखते हैं, देखो अगर एक मान लो कि पाल्मिटिक एसिड है, क्या है, पाल्मिटिक एसिड है, इसके अंदर 16 कार्बन है, क्या है, 16 कार्बन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड एक भी नहीं है। तो हम कैसे लिखते हैं, देखो कार्बन नंबर, क्या है, कार्बन नंबर कोलन से सेपरेट कर दिया, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद एक साइन आता है डेल्टा का, किसका साइन आता है, डेल्टा का। डेल्टा साइन ये बताता है कि पोजीशन, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन का है। मान लो देखो
पाल्मिटिक एसिड है, इसके अंदर क्या है कि सैचुरेटेड है, मान लो पाल्मिटिक एसिड, इसके अंदर पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 16। लेकिन डबल बॉन्ड क्या है? एक भी नहीं होता, तो ज़ीरो है ना। जब डबल बॉन्ड ज़ीरो रहेगा तो जब डबल बॉन्ड है ही नहीं तो डेल्टा का इससे कुछ काम ही नहीं, तो इसलिए डेल्टा का कुछ काम नहीं होगा। देखो अगर बात करें कि ओलिक एसिड की, ओलिक एसिड की बात करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके अंदर 18, ठीक है, कि ओलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन होते हैं। और बेसिकली बात अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, किसकी बात करें? डबल बॉन्ड की बात करें तो क्या होता है? एक जो है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? एक जो है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर फर्दर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए क्या है कि एक 20 कार्बन जो है फैटी एसिड है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड तो है C9 और C10 के बीच में, कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में, और एक जो है बेसिकली बात डबल बॉन्ड कहाँ पर है? कार्बन 12 और कार्बन 13 के बीच में है, ठीक है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो कार्बन चेन की लेंथ क्या होगी? 20 तो कार्बन है, ठीक है, 20 कार्बन है। उसके बाद क्या हो गया कि डबल बॉन्ड कितने? 2। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्राइंगल, ठीक है ना। कि अब इन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? एक तो है 9th पोजीशन पर और दूसरा कहाँ पर है? 12th पोजीशन पर। तो इसको जो ऊपर लिखते हैं डेल्टा के बाद, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। सुपर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब लिखना, सुपर मतलब कि उससे ऊपर भी, उसके ऊपर लिखना, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या बता रहा है कि उसकी पोजीशन बता रहा है डबल बॉन्ड कहाँ पर लग रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नोमेनक्लेचर भी हमने पढ़ लिया, फैटी एसिड को कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि बेसिकली बात जो मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं फैटी एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे ना, जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे उसके अंदर आपको इसका जवाब मिलेगा कि ये इवन नंबर क्यों होता है। क्या होता है? इवन नंबर। तो मोस्टली जो फैटी एसिड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं और क्या होते हैं? अनब्रांच होते हैं। उनकी कार्बन की जो लेंथ, कार्बन चेन की लेंथ होती है 12 से लेके 24 होती है, यानी कि 12 to 14 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मोनोसैचुरेटेड, मोनो का मतलब सिंगल है ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि एक जो है डबल बॉन्ड है, सिंपल सी बात ये है, एक डबल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड भी मोस्टली कहाँ पर होता है? C9 और C10 कार्बन के बीच में होता है। अगर कोई डबल बॉन्ड, अगर एक और बेसिकली बात उनके पास क्या रहता है? डबल बॉन्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो उसका डबल बॉन्ड कहाँ पर होता है? कार्बन 12 एंड से लेकर कार्बन 15 के बीच में। यानी कि हमको पता चला कि फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्या, देखो सैचुरेटेड, क्या हुआ? सैचुरेटेड। दूसरा हुआ अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर दो आ गए, है ना। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आ गए? दो आ गए। एक को बोला हमने मोनो अनसैचुरेटेड और दूसरे को बोला हमने पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, अनसैचुरेटेड। आई होप आपको ये सब क्लियर हो। अब अगर ये डबल बॉन्ड आ भी रहे हैं, ये डबल बॉन्ड साथ में नहीं आएंगे, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या आएंगे? अल्टरनेट फैशन के अंदर आएंगे। क्या आएंगे? डबल बॉन्ड अल्टरनेट, मतलब कि क्या है कि एक डबल बॉन्ड आया, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आया, मतलब कि बीच में मिथाइल ग्रुप जो है और ये सिंगल बॉन्ड जो है इसको क्या करेगा? सेपरेट करेगा। तो ऐसे होता है। और मोस्टली क्या होते हैं? ये सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होते हैं, ना कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होते हैं। और जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बड़े ही नुकसानदायक होते हैं, बड़े इंजूरियस होते हैं हेल्थ को, और ट्रांस फैटी एसिड हमें लेने से बचना चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है फैटी एसिड की वो पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ।